अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी पाई। पाई बहुत सी किस्म की होती है, नमकीन भी होती है, कुछ मीठी भी होती है। मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन पाई होगी जो जायके में नमकीन होगी। ये बनेगी ब्रोकली, सॉसेस और छोटी सी चिलीज़ होंगी। बस इतनी सी चीज़ों में बन जाएगी। इसे आप लंच के लिए और मेहमानों के लिए चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। और ये यूरोप में जब भी धूप निकले तो उसको बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। जब बर्फ़ हो या बारिश हो तो उसको ये लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अभी पाकिस्तान से जब हम यूरोप में आते हैं तो यहाँ पे आके हमें भी धूप अच्छी लगनी शुरू होती है, क्योंकि सारा टाइम वो बर्फ़ और बारिश, तो हमें भी धूप अच्छी लगनी शुरू होती है आस्ता आस्ता। तो आज इसलिए मौसम बहुत बहुत मज़े का है। बाहर देखें सही रोशनी है हर जगह। तो आइए इस अच्छे मौसम में आज बनाते हैं मज़े की पाई। आज मैं ये बनाई पाई की जो है वो डो इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने पैन को ग्रीस करने के बाद इसको इसमें डालूंगी। इससे काम बहुत आसान हो जाता है, वरना अगर आप पाई की डो बनाएंगे उसमें टाइम बहुत लगता है। मेरे पास ये थी और मैंने कहा फ़ायदा उठाया जाए। ये देखें, ये थोड़ी सी नरम है। जी जनाब, अभी मैं इसमें डाल लगी हूँ ये थोड़ा सा जो चीज़ है, इसको मैंने पहले से कद्दूकस किया हुआ था। इसको थोड़ा सा पहले डाल के बहुत थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बाद में भी डालूंगी। इसमें हम डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। मैं इसमें ब्रोकली का इस्तेमाल कर रही हूँ और कुछ सॉसेज का। ये मैंने कभी भी नहीं खाई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सिखाई थी। जब मैंने खाई तो मुझे इतनी अच्छी लगी रेसिपी, बहुत हटके अलग सी थी। मुझे अब ये कुछ पाई है मीठी मज़े की होती है, जैसे कि एप्पल पाई होती है वो बहुत मीठी मज़े की होती है, लेकिन ये नमकीन में आती है तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। पूरा फिरा लेंगे सारा हर जगह, और ये बस गीली ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रोकली आपने धूप पे इसको पहले खुश करना है, फिर आप बनाए। गीली करेंगे तो पाई जो है वो ख़राब हो जाएगी, अंदर से गीली होगा, अंदर से कच्ची रहती है, ऊपर से पक जाएगी। और अभी मैं इसमें सारे सॉसेज डाल रही हूँ और चिलीज़ जो मैंने पहले से काटी हुई। अभी मैं इसमें फिर से थोड़ा सा चीज़ डालूँगी। और जब मैंने 200 सेल्सियस पे ऑलरेडी पे हीट किया हुआ है, तो बस ये जैसे ही मेरी तैयार हो जाएगी सारी चीज़ें, और मैं इसको ओवन में दूँगी 30 मिनट के लिए। और ये जो है मैंने 3 डेसीलीटर क्रीम और 3 अंडे, उनको मैंने आपस में फेंटा हुआ है। और आप ये जो मैंने क्रीम को अंडे को अलग से तैयार किया था, इसलिए एक बार फिर से फेंट लेंगे। और इसको अभी डाल देंगे और अभी जो मैंने ओरिगानो और रेड क्रश पेपर और ब्लैक पेपर जो है इनको मैंने मिक्स किया हुआ था, ये ऊपर हल्का सा छिड़क देंगे। आप चाहिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये हर जगह जाए, हर जगह से अच्छी तरह फैल जाए। ये देखिए, और मस्त तैयार है। अभी मैं इसे ओवन में रखूँगी 30 मिनट के लिए। जी जनाब, आजकल कोरोना वायरस है वो बहुत फैला हुआ है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस वायरस की शर से बचाए। बहुत से लोग जो है वो मर रहे हैं, बीमार हैं, स्पेशली जो बूढ़े हैं। उनके लिए दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह को सेहत दे, उन्हें इस वायरस की शर से बचाए, हम सबको बचाए। और इस पूरे वक्त में हम सबको दुआएं करनी चाहिए। और रमज़ान का महीना भी आ रहा है आगे से, तो जितना हो सके दुआएं करें। लोग जो है वो कहते हैं कि सिर्फ रमज़ान आए तो उसमें दुआएं करें, उसमें रोज़े करें। हमें सारा वक्त दुआएं करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस पूरे वक्त से निकाले। तो यकीन आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी पाई। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।